और सीधे हम चलते हैं रोहतक। हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे, काफी भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है। हम यही बात कर रहे थे कि जानना होगा इस बार की रैली में, क्योंकि ये पहली बड़ी रैली होगी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए। क्या नजर आ रहा है, क्या समझ पाए हम? वो सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने देखिए, बिल्कुल ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाहर हो रहा है और मनीष सिसोदिया, आशुतोष, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। योगेंद्र यादव यहाँ पिछले 2-3 दिन से रुके हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक, जो टोपियां यहाँ पर नजर आ रही है, वो एक तरीके से इसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कि हुड्डा को, उन्हीं के गढ़ में भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती दी जा रही है। और रोहतक में भीड़ जुटाने में हालांकि आम आदमी पार्टी कामयाब रही, लेकिन एक चीज को लेकर शायद अभी भी चिंतित होंगे आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्लानर हैं कि गांव से अभी तक भी जो पृष्ठभूमि है हरियाणा की, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहां गांव से बहुत ज्यादा लोगों को अभी भी आम आदमी पार्टी इस रैली में नहीं जुटा पाई है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली से अलग तरह का ग्राउंड होगा हरियाणा और वहां पर चुनौतियां अलग होंगी, लेकिन यहां से लगातार योगेंद्र यादव यहां से अभी अविश्वास प्रस्ताव पास किया कि जनता का विश्वास है इस सरकार में। अपने तमाम समर्थकों के बीच योगेंद्र यादव ने ये कहा और साथ ही आरोप भी लगाए कि हुड्डा सरकार उनकी रैली को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर रास्ते रोक करके उनके जो समर्थक हैं उनको यहाँ रैली में पहुंचने से रोका जा रहा है। तो एक तरीके से सीधा हमला अब हुड्डा सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ से क्या मैसेज दे करके जाते हैं हरियाणा के इन वॉलंटियर्स को, वो बड़ी बात होगी और वो यहाँ से आगे की राजनीति हरियाणा में कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए तय करेगी। बिल्कुल। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जब कुमार विश्वास पहली बार अमेठी गए थे तो वहां पर यह बताया जा रहा था कि जो भीड़ थी वो बाहर से लाई गई थी, अमेठी की जनता नहीं थी। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं काफी समय से, आप बेहतर हमें बता पाएंगे कि वहां जो हम भीड़ देख रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ है, क्या ये रोहतक की जनता है या फिर बाहर से, दिल्ली से, आसपास से लोग आए हुए हैं? क्या कहेंगे? इधर वाले तो थे, पिछली बार तो थे, बताना जरा साथ है कि नहीं। देखिए, बिल्कुल मैं यही लगातार जो हम बात कर रहे थे वो यही कह रहे हैं कि अभी तक शायद ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की रैली कही जाएगी, क्योंकि हरियाणा भर से अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। महेंद्रगढ़, जहां पर योगेंद्र यादव का प्रभुत्व एक तरीके से है, वहां पर वो अपनी जमीन कहते हैं उसको, वहां तक से गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। पानीपत से, हिसार से, अलग अलग शहरों से गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी भी गाँव का क्राउड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जो कि हरियाणा में राजनीति तय करता है। हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभुत्व रखते हैं ग्रामीण वोट, वो अभी भी नदारद हैं अरविंद केजरीवाल की रैली से। यानी शहरी फिनोमेना कम से कम यहाँ पर नजर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और उनके क्रेज भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ये रैली वॉलंटियर्स तक सीमित नजर आ रही है। यहाँ की जनता या बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय लोग, वो मुश्किल थोड़ा सा नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक जुलूस की शक्ल में, अगर आप देखें सामने, अरविंद केजरीवाल एक जुलूस की शक्ल में बहादुरगढ़ से चले आ रहे हैं। उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला है, उनके साथ भी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और वो लोगों के बीच से होकर यहाँ पहुंचेंगे। यानी एक मैसेज देने की कोशिश फिलहाल हो रही है वॉलंटियर्स को कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ताकत रखती है और आगे का जो सफर है लोकसभा चुनाव तक का, वो तय किया जा सकता है। ये एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है और रोहतक में खासतौर पर इसीलिए रैली रखी गई है क्योंकि कहा यह जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में बहुत ज्यादा मजबूत है और यहाँ उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। शायद इसीलिए मैसेज देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की कि वो उनको चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहे अनुराग हमारे साथ। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने पोल खोल अभियान छेड़ दिया है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इकट्ठा होकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 20 फीट ऊंचा पुतला फूंका। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली की जनता से कई वादे तो किए, लेकिन उसे पूरा किए बगैर ही भाग गए। कांग्रेस अपने पोल खोल के अभियान के तहत केजरीवाल सरकार की नाकामियों का जनता के सामने उजागर करने की एक कोशिश है।
और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर लवली जी खुद मौजूद है। सर, पोल खोल रैली की शुरुआत हुई है, क्या मकसद रहा इसका और जिस तरीके से पुतला दहन किया गया है? देखिए, जिस तरीके से झूठ पे झूठ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, और हम लोगों ने उसी समय कहा था जिस समय जन लोकपाल का बहाना बना के ये भागे थे कि इनको इतनी भी दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है कि बजट पेश करके जाएं। आज इनकी वजह से दिल्ली के लोगों को 1 अप्रैल को ज़्यादा बिजली और पानी का बिल देना पड़ेगा। इन्होंने जितने वायदे किए थे, चाहे वो 50% बिजली का बिल माफ़ करने का था, 700 लीटर पानी फ्री देने का था, 4.5 लाख एम्प्लॉइज़ को परमानेंट करने का था, तमाम फ्रंट को छोड़ के अपने राजनीतिक हित साधने के लिए अपनी जिम्मेवारियों से जिस तरीके से भागे हैं, दिल्ली के लोग इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं।